हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे कंपनीज के बारे में जो कि हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी कंपनियां हैं, राइट। एंड अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि छोटी कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। डेफिनेटली ऐसे दो कंपनीज अभी स्टडी पर्पस के लिए मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। उसमें से एक कंपनी है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, मतलब बैंक है, और जो दूसरी कंपनी है वो आप बोल सकते हैं एनबीएफसी है, राइट, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आप ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब एनबीएफसी हो गया। ये दो कंपनीज को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसके पहले भी मैं वीडियो यहाँ पे बना चुका, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो। हाँ, ये बैंक वाली जो कंपनी है उसके पुराने वीडियोस को देखोगे तो करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट के कॉर्पोरेट एक्शन को नहीं जानते होंगे तो मतलब जो पहली कंपनी है बैंक, मतलब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे आपको पता है कि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, इसलिए आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे तो आपको 4 डिजिट में देखने को मिलेगा। बट कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि डबल पैसा इन्होंने कमा के यहाँ पे दिया हुआ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये कैटेगरी नाम में ही सब कुछ आ जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। छोटे जो बिजनेसेस रहते हैं उनको ये ज़्यादातर करके फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है बट यस, रिवॉर्ड भी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। क्लियर कट देखिए दोस्तों, रिस्क कितना है नज़र आ रहा है। ये क्या है, कोविड की गिरावट, कितने जोरदार तरीके से स्टॉक गिरा देखिए। अगर भविष्य में कभी भी अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ी हुई तो समझ लेना इस स्टॉक में भी इसी प्रकार से जोरदार गिरावट होगी। तो इसका अर्थ यह है कि क्या ये कंपनी खराब है? नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, इनमें रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी आप लोगों को भविष्य में ज़्यादा मिल सकता है। तो आप चाहो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टडी कर सकते हो। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात करूँ, मतलब जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अभी याद नहीं आ रहा है। ये सब कुछ अगर हम लोग चेक करेंगे ना तो इनमें कोई दम नहीं है। बस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी कंपनी में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में दम है, ये मैं पहले से आपको बोल रहा था। एंड अभी तक के अगर हम लोग रिटर्न्स की भी बात करें तो आपके सामने ही रिजल्ट है कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड वैल्यूएशन के हिसाब से भी ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जरूर आप चाहो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से बिजनेस में इंगेज है। बैंक एंड फाइनेंस में तो है ही, बट रिटेल बैंकिंग मतलब आम आदमी को ये लोन देते हैं, राइट, बड़े कॉर्पोरेट्स को नहीं। देन होलसेल बैंकिंग की बात करें जो कि थोड़ा रिस्की होता है। देन ट्रेजरी ऑपरेशंस की बात करें एंड इससे रिलेटेड अदर सर्विसेज, इसमें इन कंपनीज का मेन 3 पिलर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मार्केट कैप अभी मैंने दिखाया था बट फिर भी देखना जरूरी है कि मिड कैप है। अच्छी बात कौन सी है दोस्तों कि बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, जो इंडेक्स रहता है 12 इसमें, उसमें इस बैंक को भी जगह यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है। अभी बहुत समय हो गया, लगभग 1-1.5 साल पहले की रीबैलेंसिंग हुई थी, तभी ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। डेफिनेटली स्मॉल कैटेगरी में होने के बावजूद इस बैंक का अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इनको बड़े बैंक्स के साथ कंपेयर करने जाओगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, तो इसमें तो ऑब्वियसली हम लोग को ये नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। आपको पता है बैंक्स में एनपीपी को हम लोग चेक करते हैं, प्रॉफिट अच्छा है, प्रोविजन कम है एंड एनपीएस भी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसलिए इस बैंक का जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, अच्छी तरीके से हम लोग को वेल मेंटेन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा मतलब रिस्क लेने की चाह रखते हो तो इस कंपनी को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका नेट प्रॉफिट भी दिखा दूँ तो आप देख लेना, कुछ सालों पहले 40 करोड़ था, फिर 50 करोड़, फिर 80 करोड़, फिर 92 करोड़, ऐसा करते करते 3 डिजिट में आ गई कंपनी, 150 करोड़ के आसपास, 200। फिर आप देख सकते हो कितनी बड़ी मैसिव जंप देखने को यहाँ पे मिली। ये अभी मैसिव जंप क्यों देखने को यहाँ पे मिली, आप देख सकते हो 200, फिर 200 के रेंज में था। 822 कैसे हुआ? तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोई तो अदर इनकम, ये देखिए अदर इनकम हुआ कि नहीं। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे आनी चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, अब इसको चाहो तो कट भी करके चल सकते हो। अगर हम लोग बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो देखिए 200, 300, 600, 1100, अभी कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोग को 1100, फिर 1300, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखिए कंपनी का, पहले सिंगल डिजिट के आसपास हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती थी, 9 का ईपीएस, जो कि अभी हम लोग को 20 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही गजब का है। एंड अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको पता है बैंक्स में ज़्यादा प्रमोटर होल्ड नहीं कर सकते। प्रमोटर की होल्डिंग कितना है, केवल 25-26%, मैक्स टू मैक्स उतना ही होता है। देन एफआईएस की बात करें तो 40%, डीएस की बात करें तो 20-21%, पब्लिक की बात करें तो 14%। डेफिनेटली हाल ही में ये कंपनी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। हाल ही में मतलब अच्छा खासा टाइम तो हो चुका है, बट अभी तक के परफॉर्मेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने शेयर होल्डर को निराश नहीं किया है।
सो चाहो तो आप इस बैंक को जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। डेफिनेटली आपको अच्छे खासे रिटर्न भविष्य में दे सकता है, बट यस रिस्क जरूर रहेगा। सेकंड कंपनी की बात करें, जैसे मैंने कहा ये तो बैंक हो गई। अभी हम लोग आ जाते हैं एनबीएफसी की ओर। अभी एनबीएफसी ये बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। अदर देन बैंकिंग में तो बहुत कैटेगरीज रहते हैं। सो हाउसिंग फाइनेंस की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर आप घर लेते हो तो उससे रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली भी स्पेसिफिकली कैटेगरी आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसमें आप लोगों को आवास फाइनेंशियर ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। सो ये भी कंपनी हम लोगों ने देखा था, कितना था तभी 700 रुपये के आसपास था जब भी मैंने स्टडी करने के लिए आपको ये दिया था। तब से लेके अभी तक आप देख सकते हो ये डबल पे ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। राइट, मैंने टाइटल भी रखा था कि ये बजाज फाइनेंस को भी टक्कर दे सकता है, मतलब सिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि 700 से हम लोग को ये 1500 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए आप चेक कर सकते हो कि कंपनी बहुत ही लोअर लेवल पे हम लोग को पहले देखने को यहाँ पे मिलता था, बिल्कुल 781 के आसपास तभी चलता था। एंड कोविड में वापस ये भी उतनी जोरदार तरीके से गिरा था एग्जैक्टली, बट बाद में आप चेक कर सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो इस कंपनी का भी काम वही है दोस्तों, नाम में ही सब कुछ आ जाता है। आवास मतलब हम लोग कह सकते हैं घर को आवास यहाँ पे बोला जाता है। एंड इसी से रिलेटेड आप देख सकते हो कि आवास फाइनेंसर लिमिटेड, इसका पहला नाम था EU हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। राइट, सो ये प्राइमरीली कौन से बिजनेस में एंगेज है, तो हाउसिंग लोन कस्टमर को यहाँ पे प्रोवाइड करते, बिलोंगिंग टू, देखो क्या लिखा है, लो एंड मिडल इनकम सेगमेंट इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। सो डेफिनेटली इंडिया को ग्रो करना है तो सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया का ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वहाँ पे अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी, अच्छा खासा इनकम बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली हर कोई घर लेने के बारे में विचार करता है। नो डाउट बहुत हेवी घर कोई वहाँ पे कॉस्टली घर नहीं खरीदता है, मीडियम साइज़ के घर को वहाँ पे लोग खरीदते हैं। एंड इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो EU हाउसिंग फाइनेंस, जिसका नाम अभी आवास फाइनेंशियर हो चुका है, ये इनको मदद यहाँ पे कर सकता है। प्लस बीच में आपको याद होगा 60,000 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया था, किस चीज़ के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसमें भी आवास फाइनेंशियर अच्छा खासा बिजनेस मेंटेन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुका हूँ, तो इसके चलते आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए सारी कंपनियाँ रिस्की होती है, केवल 12,000 करोड़ का ही मार्केट कैप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते तो ये देखिए हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें HDFC तो है ही, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, तो तीसरे नंबर पे हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल जाती है आवास फाइनेंशियर। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा प्रीमियम पे स्टॉक यहाँ पे चलता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि PE इसका ज़्यादा है तो इग्नोर करो करके ऐसा चलना पड़ेगा, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। राइट, तो सारी चीज़ों को स्टडी करना है, तो उसी के साथ साथ आप चाहो तो कंपनी का PNL भी चेक कर सकते हो। पहले कंपनी का धंधा इतना कुछ खास नहीं होता था, फिर बाद में 2 करोड़, 6 करोड़, 19 करोड़, ऐसा करते करते 30, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 250, 300, 400 करोड़ तक ये कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी का पहले जो EPS चलता था 2 के आसपास, 5 के आसपास, वही EPS अभी 30, 40, 50 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, रातों रात ये चीज़ें मतलब होती नहीं है, उसके लिए सालों साल रुकना यहाँ पे पड़ता है। एंड अगर आप वाकई लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो इन कंपनीज के बिजनेस के ऊपर जरूर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। ये आपको बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न देने के मोड में हम लोग को ये कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इधर भी अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 40% है, बचा हुआ इसमें 37 to 38% FIs लेकर बैठे हुए। DIs की बात करें तो 10 से 11%, पब्लिक के पास केवल 12%। सो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये दो ऐसे कंपनीज है दोस्तों जो कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग यहाँ पे करते हैं। एंड आपको पता ही है कि फाइनेंस सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन मार्केट की बात करें निफ्टी की, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चक्कर में हम लोग जरूर कह सकते हैं ये कंपनी का आने वाले भविष्य में अच्छा खासा योगदान भी आप लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जरूर आप चाहो तो आवास फाइनेंशियर एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों कंपनी को, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, अभी भी बता रहा हूं, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। जब भी मैं ऐसी चीजें बोलता हूं तो एक बहुत अच्छा कमेंट भी आ जाता है, सर क्या गारंटी है कि इनमें फ्यूचर में फ्रॉड नहीं हो सकता है करके। राइट, येस बैंक भी तो बड़ी बैंक थी, फ्रॉड तो हो गया करके। आपका सवाल एकदम 200% सही है, बट शेयर मार्केट में दोस्तों ये रिस्क लेके चलना पड़ता है। राइट, कुछ मतलब कभी रिस्क इज इक्वल टू जीरो, ये स्टॉक मार्केट में कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। आप शेयर मार्केट में जिस भी कंपनी में पैसा रख रहे हो, रिस्क तो हमेशा रहेगी। हाँ, रिस्क कम ज़्यादा हो सकती है बट रिस्क जीरो नहीं हो सकती। आप टाटा के भी कंपनी में पैसा रखो, रिस्क रहेगी, रिस्क कम रह सकती है बट जीरो नहीं बोल सकते। राइट, तो ये जो डर रहता है कि सर फ्रॉड हो जाएगा, तो ये तो मतलब अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं दोस्तों, हम तो अभी क्या कर सकते हैं, इसमें तो निवेश करके ही चलना पड़ता है। राइट, इतनी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए तो बोला जाता है कि शेयर मार्केट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, क्योंकि जितना भी आप स्टडी करो ये चीज़ें तो हमेशा रहती ही रहती है। राइट, बट ओवरऑल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इन चीज़ों के साथ अगर आपको टैकल करना है तो डाइवर्सिफाई करके चलो पोर्टफोलियो को। राइट, मतलब कभी एक किसी कंपनी में अगर कभी गड़बड़ी हुई, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी में, राइट, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो खतरे में नहीं आएगा। बट अगर किसी एक ही स्टॉक में अगर आपने पूरा पैसा लगाया और उसी कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई
तो उस कंपनी के साथ साथ आपका भी दी एंड हो जाएगा। सो डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना चाहिए, इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। बाकी मार्केट तो आपको पता ही है कि रिस्की लोगों के लिए यहाँ पे बना हुआ है। सो आप चाहो तो इन 2 कंपनीज को अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको एक और कंपनी स्टडी करनी है तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। उसी कैटेगरी में हम लोग को ये भी कंपनी देखने को मिल जाती है। तो ये कोई खराब कंपनियां नहीं, थोड़ी सी रिस्की टाइप की कंपनी है, क्योंकि ये स्मॉल कैप में हम लोग को एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।